हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट कृष्णा निगम, योर कमर्शियल अटर्नी। आज का ये वीडियो जीएसटी के इंपॉर्टेंट एडवाइस से रिलेटेड है, जो कि कुछ दिन पहले ही पोर्टल पे आया है। एंड इस एडवाइजरी के थ्रू जीएसटी में जो हम लोग जीएसटी R1 फाइलिंग कर रहे थे, उसमें कुछ मेजर चेंजेस आए। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सी एडवाइजरी है एंड उस एडवाइजरी में क्या कहा गया है एंड कौन कौन से चेंजेस जीएसटी R1 में आए हैं। ठीक, इस पर्टिकुलर एडवाइजरी के बारे में हमने अपना डिटेल में ब्लॉग अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है। एंड उस पर्टिकुलर ब्लॉग का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं कि हमारे जो जीएसटी की नई एडवाइजरी है उसमें क्या कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। ठीक, तो जो हमारा जो नोटिफिकेशन आया था इस बार, एडवाइजरी जो आई, सॉरी नोटिफिकेशन नहीं, जो एडवाइजरी हमारी पोर्टल पे भी दिखा रही है, उसमें बताया गया कि जो टेबल 12 एंड टेबल 13 ऑफ जीएसटी R1 और जीएसटी R1A में जो है उसमें चेंजेस आए। लेकिन ये जो चेंज है ना वो एप्लीकेबल होगा जब मई का जो रिटर्न फाइल करेंगे हम लोग जून में, तो उस समय ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। तो इससे पहले भी टेबल 12 का जो चेंजेस के बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाया था, एंड उसमें भी ऑलरेडी सब लोग को पता है कि जो टेबल 12 में, जिसमें हम लोग पहले से एचएसएन डालते थे ना अपने सप्लाईज रिपोर्ट करने के लिए, सेल्स को रिपोर्ट करने के लिए, उस एचएसएन को चेंज करके अब हम लोग वही एचएसएन चूज कर सकते हैं जो वहाँ पे ड्रॉप डाउन में बताया जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर एडवाइजरी जो आई है उसमें भी इसी बारे में डिस्कशन किया गया है कि आपको एचएसएन कैसे चूज करना है, एचएसएन कैसे होने हैं, एंड टेबल 13 में क्या चीजें चेंजेस आई। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें क्या है कि पहले जो एचएसएन जो कोड है हम लोग को चूज करना है वो ड्रॉप डाउन बॉक्स से ही चूज करना है टेबल 12 में। ठीक, और मैनुअली नहीं एंटर कर सकते, मैंडेटरी है कि हमें ड्रॉप डाउन बॉक्स से ही एचएसएन कोड को चूज करना है। ठीक, और जो ड्रॉप डाउन बॉक्स में एचएसएन कोड दिखा रहे हैं बस वही हम एंटर कर सकते हैं। अगर हम लोग मैनुअली एंटर करेंगे तो वो एचएसएन कोड नहीं लेगा। ठीक, दूसरा, एचएसएन कोड अपने टर्नओवर के बेसिस पे चूज करना है। अगर 4 डिजिट के टर्नओवर बेसिस में अगर आप आ रहे हो तो 4 डिजिट, अगर आप 6 डिजिट में आ रहे हो तो आपको 6 डिजिट अपने टर्नओवर के बेसिस पे। मान लीजिए आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको 4 डिजिट के एचएसएन यूज करने हैं। एंड अगर आपके टर्नओवर 5 डिजिट से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है, तो आपको जो अपना एचएसएन यूज करना है वो 6 डिजिट का ही यूज करना है। ठीक, दूसरा, जो हम लोग एचएसएन चूज करेंगे ना वो हमारा एचएसएन जो है वो वैलिडेट करेगा। आपको पता है टेबल 12 में बाइफर्केशन भी किया गया था B2B एंड B2C से। ठीक, तो B2B का अलग एचएसएन लगाना है, B2C का अलग एचएसएन लगाना है। ठीक, यहाँ तक हम लोग को क्लियर है। आगे इसमें क्या किया गया है कि अगर हम लोग जो एचएसएन डाल रहे हैं वो सारे एचएसएन जो हम लोग ने B2B की सप्लाई B2C की सप्लाई भरी है ऊपर टेबल्स में, उस चीज से वैलिडेट करेगा। एंड वैलिडेट करके आपको बताएगा कि अगर कोई एरर है तो अभी क्या हुआ है एट द टाइम, इस समय जो मई से शुरू होगी उसमें हम लोग को बस एरर बताएगा, लेकिन उसको कंपलसरी नहीं है। ठीक, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में उस चीज को कंपलसरी कर देगी। अगर कोई एरर होगा तो हम रिटर्न फाइल भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, हम सब लोग की कोशिश यही करना है कि जो भी एचएसएन हम लोग डालें वो हमारा B2B और B2C की जो सप्लाई है उससे मैच करें, कोई भी यहाँ पे एरर नहीं आए। ठीक, तीसरा, एज यू ऑलरेडी नो कि हम लोग का जो है टेबल 12 को बाइफरकेट कर दिया गया है B2B सप्लाई से एंड B2C सप्लाई से। ठीक, तो हमने को B2B का जो सप्लाई है वो अलग से रिपोर्ट करना है एचएसएन वाइज, एंड B2C का जो सप्लाई है एचएसएन वाइज उसको अलग से रिपोर्ट करना है। एंड वहाँ पे एक एचएसएन कोड की लिस्ट भी डाल दी गई है। अगर हमें एचएसएन कोड नहीं समझ में आता कौन सा एचएसएन कोड किसके लिए, तो हम लोग लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां से अपना एचएसएन कोड देख सकते हैं। यहाँ तक तो हो गई टेबल 12 की बात। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टेबल 13 में। टेबल 13 को भी मैंडेटरी कर दिया गया। अर्लियर हम लोग क्या करते थे, जो टेबल 13 था उसमें डॉक्यूमेंट इशूड के बारे में होता था, तो लोग इस पे ध्यान नहीं देते थे क्योंकि ये कंपलसरी था नहीं। अब इसको कंपलसरी कर दिया गया, मतलब कि जितने इनवॉइस हम लोग इशू करेंगे उसके नंबर से नोट करने की। हमने फॉर एग्जांपल 100 इनवॉइस इशू किए हैं या 200 इनवॉइस इशू किए हैं तो उसके नंबर वहां पे नोट करने के, 100 इनवॉइस इशू, 200 इनवॉइस इशू, तो हमें एग्जैक्ट नंबर नोट करने हैं कि हमने जितने भी सेल किए उसके रिगार्डिंग सारे इनवॉइस इशू किए हैं या नहीं। तो ये चीजें टेबल 12 में नहीं आई हैं। एंड वहां पे हम लोग को सारी चीजें रिटर्न, सारी चीजों का मेंशन जरूरी है। ठीक, अगर हम लोग टेबल 12 या टेबल 13 को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे पे जो है वो एरर आना शुरू होगा। एंड आने वाले टाइम में अगर एरर को हम लोग रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो हम अपना जो GSTR1 है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग को ये डिस्कस करना था कि क्या कौन से नए एडवाइजरी आई, एंड जब ये एडवाइजरी इंप्लीमेंट होगी तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे डिटेल फिल करने हैं एंड कौन कौन से चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंड इन शॉर्ट अगर हम समराइज वे में देखें तो इस एडवाइजरी का मतलब ये था कि मैनुअल एचएसएन एंट्री नहीं की जा सकती, एचएसएन हमको ड्रॉप डाउन बॉक्स से चूज करना है एंड ऑटोफिल डिस्क्रिप्शन ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सारे एचएसएन जो होंगे वो ऑलरेडी वैलिडेट किए जाएंगे। टेबल 12 को बाइफरकेट किया जाना है दो पार्ट में, B2B एंड B2C में, और जो टेबल 13 है उसमें इनवॉइस से रिलेटेड उसको मैंडेटरी हमें फाइल करने के लिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा लेटेस्ट एडवाइजरी क्या है, एंड इसके रिगार्डिंग डिटेल कंटेंट हमारे वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। हमारे वेबसाइट योर कमर्शियल अटर्नी, वहाँ नॉलेज सेक्शन में आप
जीएसटी पे चूज करके इसके कंटेंट को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।